हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कुलदीप शर्मा आपके साथ केएस इंस्टीट्यूट के लाइव ऐप पर। तो आज हम करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 3। इससे पहले मैंने कराया था एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का लेक्चर नंबर 1, जिसमें हमने कुछ इंट्रोडक्शन और IUPAC रिव्यू किए थे। लेक्चर नंबर 2 में मैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कराया था आपको। तो वो जो वीडियो थी वो थी 1.5 घंटे की वीडियो, और उसके अंदर सारे मेथड्स मैंने करा दिए थे, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते जैसे ही वीडियो शूट हो रही थी तो मेमोरी फुल हो गई, वो आधी ही रिकॉर्ड हो पाई, बीच में रुक गई वो। तो अब उसी वीडियो को दोबारा बना रहा हूँ और कंप्लीट करूँगा इसको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि मैं एक टॉपिक को एक वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को ख़त्म कर दिया था पूरा, उसमें 1.5 घंटे की वीडियो थी। अब मैंने जब बना के हटा, मैंने देखा है ये तो बंद पड़ा है यार, डिवाइस बंद पड़ा था बिल्कुल। इसलिए मैं कभी कभी बीच बीच में देखता रहता हूँ चल रही है नहीं चल रही है। अब कल मैंने देखा नहीं था, पढ़ाता चला गया, तो उसमें मैंने देखा बस 3 ही मेथड आ रहे थे। एक मेथड आ रहा था बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, दूसरा मेथड था बाय द डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल्स, और थर्ड था बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। 4th मेथड मैंने स्टार्ट किया था तो वो बंद हो गया था। तो अब ऐसे ही 3 मेथड्स हो रहे हैं जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाएंगे। और उन 3 मेथड्स को करने के बाद 3 मेथड्स को करने के बाद फिर हम करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, और उसके बाद करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। तो मतलब ये हमारा वो आज की 40-45 मिनट में ख़त्म हो जाएगा लेक्चर। तो कल स्टार्ट करूंगा फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई ज़्यादा लेंथी नहीं है, तो साथ में ही स्टार्ट कर दूंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो बहुत मज़ेदार है इसके केमिकल प्रॉपर्टीज, वो ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में से पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपका एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया ना चैप्टर, तो उसके बाद तो समझ लो खत्म है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे भी खुशी होगी बहुत ज़्यादा इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। वैसे आपने ये नहीं बताया कि मैंने लास्ट वीडियो में बड़ा बड़ा लिखा था, वो अच्छा लग रहा था या नहीं लग रहा था? कमेंट करके बताना यार। लास्ट वीडियो में मैंने बहुत साफ साफ लिखा था तरीके से, मेहनत करके। चलिए भाई, हम कर रहे थे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन। अब तुम्हें पता है कार्बोनाइल ग्रुप होता है दोनों के अंदर ही, एल्डिहाइड के अंदर भी कीटोन के अंदर भी। तो इनको हम एक साथ भी बना सकते हैं सेम मेथड से। सेम मेथड्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सेम मेथड्स कैन बी यूज टू प्रिपेयर एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। दोनों बन जाएंगे सेम मेथड से। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं, मेथड्स बाय विच वी कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड्स ओनली। कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड्स ही बना सकते हो, मेथड्स इन्वॉल्विंग इन द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली। और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जिनसे केवल कीटोन्स ही बना सकते हो। तो मैंने ये स्टार्ट करा दिया था आपका सेम मेथड्स वाला, और इसके 3 मेथड्स मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और मेथड्स
इन्वॉल्विंग प्रिपरेशन of both aldehydes and ketones। ठीक है, तो वे मेथड्स जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो। तो मैंने इसमें आपको पहले कराया था फर्स्ट मेथड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ alcohols, by the oxidation of alcohols। तो इसमें नंबर 1, एक सेकेंड, हाँ तो कहाँ थे, प्राइमरी अल्कोहल्स। तो प्राइमरी अल्कोहल्स का अगर मैं कर दूंगा ऑक्सीडेशन, तो प्राइमरी अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन करने के बाद कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड में। तो अगर आपने इसको रिएक्शन मिक्सचर में ऐसे छोड़ दिया तो ये फर्दर इसका ऑक्सीडेशन कर देगा। कौन कर देगा? K2Cr2O7 किस में कर देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो इसलिए एल्डिहाइड बनाने के लिए इसको रिएक्शन मिक्सचर से कर लेते हैं सेपरेट, और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करोगे तो ये बन जाएगा आपका कीटोन। तो ये मैंने आपको फर्स्ट मेथड करा दिया था, आपको भी पता है, नहीं तो आप लेक्चर नंबर 2 देखना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले ये एक रूल लिख लो, कभी भी लेक्चर स्किप करके नहीं देखना है। अगर आप सोच रहे हो कि लेक्चर 2 देखने से पहले मैं 3 देख लूँगा तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स देखो, और जब सीक्वेंस से सारे लेक्चर्स देख लोगे अपने आप पता चल जाएगा आपको मैं क्यों कहता था आपसे सीक्वेंस से देखने के लिए। ऐसे ही नहीं सिखाता मैं बच्चों को। हर बार बच्चे वैसे ही टॉपर नहीं आ जाते बेटा। एक तरीका होता है पढ़ने का, पढ़ाने का। तो उस पढ़ने के और पढ़ाने के तरीके में मैं अपने पढ़ाने के तरीके में अपना 100% दे रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना 100% नहीं दे रहे हो। तो प्लीज़ जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत देखा करो, मैं तो आपके लिए ही करा रहा हूँ सब कुछ। तो बिल्कुल सेम प्राइमरी अल्कोहल का कॉपर, हीटेड कॉपर से पास कर दो प्राइमरी अल्कोहल तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एल्डिहाइड में। तो यहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट होता है वो वाटर होता है, वैसे बाई प्रोडक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। और यहाँ होता है हाइड्रोजन गैस। और सेकेंडरी अल्कोहल इसका डिहाइड्रोजनेशन कर दो, तो सेकेंडरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन करोगे 573 केल्विन पर, तो ये बन जाएगा कीटोन्स प्लस H2। ये 2 मेथड तो ऑलरेडी हो ही चुके थे। तीसरा मेथड कौन सा था? तीसरा मेथड था बाय द ओजोनोलाइसिस। बाय द ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स के ओजोनोलाइसिस से। तो ऐसी एल्कीन जिसमें हाइड्रोजन हो, अगर इसका करोगे आप ओजोनोलाइसिस तो पहले ओजोनाइड बनेंगे, और ओजोनाइड रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस से कन्वर्ट हो जाएंगे एल्डिहाइड में। और ऐसे एल्डिहाइड, ऐसे एल्कीन ले लें अगर हम जिसमें हाइड्रोजन अवेलेबल हो, अवेलेबल ना हो, जैसे कि ये अब देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ केवल कार्बन ही है, यहाँ भी दोनों कार्बन है, यहाँ भी, इसका ओजोनोलाइसिस कराओगे तो यहाँ भी बन जाएगा ओजोनाइड, और ओजोनाइड के साथ जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा कीटोन। वैसे यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH2 फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यहाँ प्रोडक्ट बनेगा CH3CO CH3 CH3CO CH3 एसीटोन, एसीटोन। तो ये था हमारा
मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो देखो सेम मेथड से दोनों बन रहे हैं, एल्डिहाइड कीटोन और ऊपर वाले से भी एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्कोहल से दोनों बन रहे हैं, यहाँ पर एल्कीन से दोनों बन रहे हैं। चलो फोर्थ मेथड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन of calcium salt of carboxylic acids तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ड्राई डिस्टिलेशन से बनाएंगे इसे, ठीक है। तो नंबर 1 कौन सा? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड्स कैसे बना सकते हो आप? तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्डिहाइड दो होते हैं, एक तो फॉर्मेल्डिहाइड और एक अदर एल्डिहाइड, हायर एल्डिहाइड्स। तो व्हेन कैल्शियम फॉर्मेट undergoes dry distillation then formaldehyde is formed। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा भाई। अब कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या होता है? HCOO ट्वाइस Ca। ये जो आयन होता है ना HCOO माइनस, ये होता है फॉर्मेट आयन। और दूसरा होता है CH3COO माइनस, ये होता है एसीटेट आयन। अब एसीटेट से जो बनेंगे वो एसीटेट सॉल्ट, फॉर्मेट से जो बनेंगे फॉर्मेट सॉल्ट। तो ये है कैल्शियम फॉर्मेट। अब कैल्शियम फॉर्मेट का इसको ओपन करके मैं लिखूं तो कुछ ऐसे दिखाई देगा तुम्हें। कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है। इसे कुछ नहीं करना, हीट लिखा मिलेगा तुम्हें या ड्राई डिस्टिलेशन लिखा मिलेगा इसके ऊपर। मतलब इसको हीट करेंगे, डिस्टिल्ड आउट करेंगे ड्राई एटमॉस्फेयर में। तो जब आप इसे हीट करोगे तो देखो क्या होगा। CaCO3 हमेशा बाहर निकलेगा इसमें से। देखो इसको ध्यान से, CaCO2 एंड एक ऑक्सीजन ये रहा, इसमें से हमेशा CaCO3 आपको बाहर निकालना है। क्या बचेगा? HCHO। ये याद करने का तरीका है फॉर्मेल्डिहाइड, लेकिन इसका मैकेनिज्म करने की आपको जरूरत नहीं है। जिसके मैकेनिज्म की जरूरत होगी या जो हार्ड होगा, जो समझ में नहीं आ रहा होगा, उसको मैं अपने आप बता दूंगा। जो सिलेबस में भी नहीं होगा उसको भी बता दूंगा, मैं उस पर लिख दूंगा, लेकिन कि ये सिलेबस में नहीं है मैं फिर भी बता रहा हूँ। अभी तक मैंने सारे वो कराए हैं जो सिलेबस में है, ठीक है। अब ये तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। अदर एल्डिहाइड कैसे बनेगा? तो याद रखना, इससे जो बेस्ट प्रोडक्ट बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड इज द बेस्ट प्रोडक्ट। अगर आप हायर एल्डिहाइड्स बनाओगे उसमें मिक्सचर्स बनेंगे, और वो जो मिक्सचर बनेंगे उनको सेपरेट करना होता है डिफिकल्ट। तो ये मैंने लिख दिया, लेकिन अदर एल्डिहाइड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो देखो अदर एल्डिहाइड कैसे बनेंगे। अदर एल्डिहाइड्स कैन बी प्रिपेयर्ड by the mixture of
by the mixture of calcium formate and other calcium salts of carboxylic acids। तो अदर कैल्शियम सॉल्ट्स ले लो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। देखो बेटा, ये है HCOOCA ये है कैल्शियम फॉर्मेट। अब कैल्शियम फॉर्मेट को ट्रीट कर दो कैल्शियम एसीटेट के साथ। कैल्शियम एसीटेट क्या होता है भाई? CH3, थोड़ा सा अपोजिट करके लिख देता हूं इसको। अपोजिट करके इधर से लिखते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी ना फिर समझने में। इसको यार कलर नहीं चेंज करा मैंने। चलो भाई, CH3COO ये हो गया एसीटेट। ये है कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। CH3COO एसीटेट का ट्वाइस है और कैल्शियम है, प्लस HCOO कैल्शियम, ठीक है। अब यहां से बाहर निकलेंगे ये सारे के सारे। CaCO3 यहां से बाहर निकलेंगे, CaCO3 यहां से बाहर निकलेंगे, ठीक है। तो जब यहां से CaCO3 और यहां से CaCO3 बाहर निकलेंगे तो देखो कैसे निकलेंगे। CaCO3 CaCO3 क्या बन जाएगा? 2CaCO3, यहाँ पे क्या बचा? CH3, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा? CH3CO। अब इसके साथ तो ये बना लेगा CH3CHO और इसके साथ ये वाला बना लेगा CH3CHO और इसके साथ CH3CHO, 2CH3CHO, ठीक है। अगर मैं इसको कंबाइन करके लिखूं, बस ऐसे ही समझ लो, ये ज़्यादा बेटर है, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर। लेकिन ये रिएक्शन सूटेबल नहीं है। दिस रिएक्शन इज नॉट सूटेबल टू प्रिपेयर हायर एल्डिहाइड्स बिकॉज इसके डिस्टिलेशन से कीटोन बनता है, इसके डिस्टिलेशन से फॉर्मेल्डिहाइड बनता है। तो इसी के साथ जब ये खुद अपने इटसेल्फ इनका जब डिस्टिलेशन होगा तो ये HCHO भी बना देंगे और इन्हीं के डिस्टिलेशन होगा तो ये CH3CO CH3 भी बना देंगे। तो 3 प्रोडक्ट बनेंगे, बनाना था एक। तो दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर हायर एल्डिहाइड्स। तो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट कौन सा बनेगा इसमें? फॉर्मेल्डिहाइड। और एक और है इसमें, एसीटोन भी बन जाएगा, ठीक है। तो एसीटोन बनाते हैं अब हम। सेकंड, कीटोन कैसे बनेगा? कीटोन्स, ketones can be prepared सिंगल को करेंगे यहां पर डिस्टिल, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ चलो एक ले लेता हूं मैं इसमें, कैल्शियम एसीटेट। तो कैल्शियम एसीटेट क्या होता है भाई?
CH3 COO CH3 COO। तो ये जब डिस्टिल्ड करोगे तो क्या निकल जाएगा बाहर, CaCO3 CaCO3 प्लस CH3COCH3 CH3COCH3। तो इसमें भी मिक्सचर नहीं बनेगा, ये भी बढ़िया बनेगा इससे। इसको कॉपी में बुक्स में आपको ऐसे लिखा मिलेगी, ऐसे लिखी मिलेगी वाली रिएक्शन, कैल्शियम एसीटेट, इसको हीट कर दो, ड्राई डिस्टिलेशन, तो क्या बन जाएगा CH3COCH3 प्लस CaCO3, ये है एसीटोन। तो देखो इससे एल्डिहाइड भी बने, कीटोन भी बने, लेकिन सुनो मेरी बात ध्यान से, इससे आप केवल वो कंपाउंड्स बना सकते हो जो कि सिंगल मॉलिक्यूल से डिस्टिल्ड आउट हो रहे हो, जैसे कि कैल्शियम एसीटेट से एसीटोन बन रहा था, कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड बन रहा था, ये बना सकते हो आप इजीली। आप हायर एल्डिहाइड से इससे इजीली नहीं बना सकते, हायर एल्डिहाइड से मिक्सचर बनेंगे। सो दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर हायर एल्डिहाइड्स। नोट कर करके लिख लेना, दिस रिएक्शन इज नॉट suitable to prepare higher aldehydes। हायर कीटोन से बन जाएंगे बहुत अच्छे से, सिर्फ हायर एल्डिहाइड्स नहीं बनेंगे, क्योंकि हायर एल्डिहाइड्स बनाने के लिए आपको फॉर्मेट के साथ हीट करना पड़ेगा किसी को भी। ये है फॉर्मेट और इसके साथ हीट करना पड़ेगा हायर सॉल्ट को। अब इससे तो बन जाएगा फॉर्मेल्डिहाइड और इससे बन जाएगा कीटोन, तो मिक्सचर बनेंगे, कीटोन भी बनेगा फॉर्मेल्डिहाइड भी बनेगा। हमें ये नहीं बनाना, हमें तो बनाना था ये। अब ये बना तो सही, लेकिन इसके साथ बना और इसके साथ बना, तो दिस रिएक्शन इज नॉट सुटेबल टू प्रिपेयर हायर एल्डिहाइड्स। तो हम वो रिएक्शंस यूज नहीं करते बनाने के लिए जिनसे मिक्सचर बनते हो, प्योर बनते हो, जिनसे प्योर एल्डिहाइड्स बनेंगे या प्योर कीटोन्स बनेंगे या प्योर सब्सटेंस बनेंगे, उनको ज़्यादा प्रेफर करते हैं हम। तो अगर मैं आपको 4 रिएक्शन दे दूं, इनमें कौन सी रिएक्शन को प्रेफर करोगे इन चारों में, तो इन चारों में एल्डिहाइड बनाने के लिए इसे प्रेफर मत करना, ठीक है। एल्कीन के ओजोनोलाइसिस से प्रेफर कर सकते हो आप, ठीक है। और सबसे ज़्यादा बढ़िया वही वाली है डिहाइड्रोजनेशन, उससे कुछ नहीं बनता, हाइड्रोजन गैस बनती है, वो बीकर से बाहर चली जाएगी, सिस्टम से बाहर चली जाएगी, बचेगा क्या तुम्हारे पास, सिर्फ एसीटोन बचेगा प्योर। चलिए 4 मेथड हो गए, नंबर 5 बाय द हाइड्रेशन ऑफ alkynes। When alkynes undergoes hydration, हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन विद वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एंड HgSO4 एज कैटलिस्ट, तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड्स and ketones are formed, aldehydes and ketones are formed। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस रिएक्शन की भी एक लिमिटेशन है। क्या लिमिटेशन है? इसकी लिमिटेशन ये है, इससे हम केवल फॉर्मेल्डिहाइड बना सकते हैं। दिस रिएक्शन कैन फॉर्म फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड कैन फॉर्म एसिटाल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते इससे, ओनली एक अकेला एल्डिहाइड बनेगा इससे। कैसे बनेगा देखो, ए मतलब 1,
एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कौन सा बनेगा? तो इथाइन से बन जाएगा एल्डिहाइड। सो इथाइन गिव एसिटाल्डिहाइड। ये सब मेरी बनाई हुई थ्योरी है, मेरे ही नोट्स हैं, इसमें कोई किसी का रोल नहीं है। आपको किसी भी नेट उस पर सोर्स से ये सब नहीं मिलेगा इतने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, समझ भी नहीं पाते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये है इथाइन प्लस वाटर। तो कॉम्बिनेशन होगा जब इसका एडिशन होगा, जब इसका किसके प्रेजेंस में, HgSO4 एंड H2SO4 पे यार। अच्छे से पढ़ाऊंगा भाई, चाहे 1-2 सेकंड फालतू लग जाए। हाँ, ये है इथाइन, रिएक्शन विद वाटर क्या बन जाएगा, H का एडिशन एक कार्बन पे हो जाएगा, OH का एडिशन दूसरे पे हो जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहाँ पे कौन सा हो रहा है, क्योंकि सिमेट्रिकल एल्काइन है। यह अनस्टेबल और इसका होगा रीअरेंजमेंट, टोटोमेरिज्म है इसके अंदर। यह है देखो अल्कोहल ग्रुप और यह है ईन, डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन पर अगर अल्कोहलिक ग्रुप हो तो वहां पे होता है टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म अब ये रीअरेंज हो जाएगा और रीअरेंज होने के बाद ये वाला अल्कोहलिक हाइड्रोजन एडजेसेंट कार्बन पे चला जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3CHO। अब इससे हम वो नहीं बना सकते फॉर्मेल्डिहाइड, क्योंकि उसमें तो एक कार्बन होता है। अब यहाँ पे कम से कम 2 कार्बन मिलेंगे और हायर एल्काइंस हमेशा कीटोन्स बनाएंगे, एल्डिहाइड नहीं बनाएंगे। तो एल्डिहाइड केवल ये बनेगा, ये इसकी लिमिटेशन है। यू कैन प्रिपेयर एसिटाल्डिहाइड ओनली बाय यूजिंग दिस मेथड, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। all higher alkynes form कीटोन्स। अब कोई सा भी एल्काइंस ले लेना, हायर कीटोन्स बनाएंगे वे, ठीक है। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा, तुझसे जुदा। देखो ये है प्रोपाइन, दिस इज प्रोपाइन। ऊपर वाला था इथाइन, तो प्रोपाइन ले लो भाई। प्रोपाइन में एडिशन करेंगे तो नेगेटिव चार्ज वहां आएगा जहां हाइड्रोजन कम है, यहां जाएगा CH3 CH OH, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड का हो जाएगा डबल बॉन्ड क्योंकि एडिशन हुआ यहाँ पर। अब ये बन गया तुम्हारा ईन। अभी बताया था, ये रहा इनोल, इनोलिक। टोटोमेरिज्म होगा, ये कैसा होता है, अनस्टेबल, रीअरेंज हो जाएगा ये, तो ये हाइड्रोजन यहां शिफ्ट हो जाएगा CH3 CO CH3, क्या बना, कीटोन। आप कोई सा भी ले लेना, उससे कीटोन ही बनेगा, कोई सा भी, आपकी मर्जी, आप पे छोड़ दी मैंने ये बात। आप कोई सा भी ले लेना, उससे कीटोन ही बनेगा। जैसे कि अगर इसका कराओगे आप वाटर के साथ एडिशन, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये जो कार्बन है इस पे आ जाएगा कीटोनिक ग्रुप। तो इस पे जब आप लिखोगे H2SO4 HgSO4, तो इतना दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है। जब मैंने सिखा दिया कि कीटोनिक ग्रुप सेकंड वाले कार्बन पे आएगा, तो इसका आंसर ये बन जाएगा CH3 CH2 CO CH3 ब्यूटेन 2 ओन।
आंसर अभी तो देखना, जब मैं प्रिपरेशन कराऊंगा जब बताऊंगा तुम्हें। चलो 2-3 क्वेश्चन का आंसर दो, 2-3 क्वेश्चन का आंसर। पहले एक मेथड और करा दो 6, उसके बाद देना आप आंसर। कितने हो गए भाई? मेथड्स 5 हो गए ना। मेथड नंबर 6, from कोरेज रिएजेंट। कोरेज रिएजेंट से कैसे बनाओगे? तो कोरेज रिएजेंट से एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन जाते हैं और इसके एडवांटेज भी हैं। अब हर रिएक्शन में आपको लिमिटेशन पता होनी चाहिए, एडवांटेज पता होनी चाहिए, डिसएडवांटेज पता होनी चाहिए। मैंने पहले बता रखे हैं सब में कि किससे एल्डिहाइड बना सकते हैं, किससे कीटोन बना सकते हैं। अभी तक तो सबसे एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। अब जैसे मैंने कैल्शियम सॉल्ट वाले से बोला था, उससे आप बेस्ट प्रिपरेशन नहीं कर सकते हायर एल्डिहाइड्स की। मैंने इसमें बोला था एल्काइन वाले में, इससे केवल एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड नहीं बना सकते और ना ही हायर एल्डिहाइड बना सकते, एक ही एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन सारे बन जाएंगे। तो ये लिमिटेशंस है, तो इससे सारे एल्डिहाइड नहीं बना सकते। कोरे रिएजेंट होता है, आपसे पूछ ले कोरे रिएजेंट क्या है? पीसीसी, इसको शॉर्ट में बोलते हैं पीसीसी। कोरे रिएजेंट होता है पीसीसी, ये लिखा मिलता है रिएक्शन में पीसीसी। तो इसके बारे में पता करते हैं है क्या। तो यह है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका पूरा नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब ये कैसे बनता है? इट इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ pyridine, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड HCl, 3 कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं। बताओ, नाम बताओ इस कॉम्प्लेक्स का, ये इस रिएजेंट का नाम बताओ मेरे प्यारे बच्चों। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसका पहले बनाओ पिरिडीन। पिरिडीन होता है C5H5, ठीक है, N। अब HCl में हाइड्रोजन पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो नाइट्रोजन से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो ये बन जाएगा आपका NH पॉजिटिव। अब CrO3 और Cl नेगेटिव, ये है पिरिडीन क्लोरोक्रोमेट, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पिरिडीनियम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अगर किसी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो तो उसमें IUM ऐड कर देते हैं, तो इसका नाम है पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। करें? नोट हो गया? नोट कर लिया करो भाई साथ के साथ। अब देखो, इससे बनाएंगे हम एल्डिहाइड्स। इसके वैसे एडवांटेज बताऊं? नहीं, बाद में बताऊंगा। एल्डिहाइड्स, तो एल्डिहाइड्स इजीली बन जाएंगे। RCH2OH, ये क्या है? अल्कोहल, अल्कोहल है ना? हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देगा। कौन कर देगा? पीसीसी। किस में कन्वर्ट कर देगा इसको? एल्डिहाइड में, ठीक है। सपोज करो मेरे पास है यहाँ पर CH3CH2OH, देन अगर पीसीसी मैंने यूज करा तो आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3CHO, एल्डिहाइड बन गया। अब इसका बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट तो ये है
देखो याद करो, एल्डिहाइड तो हमने पीछे भी बनाए थे, लेकिन सब में छोटी छोटी प्रॉब्लम थी। जैसे ऑक्सीडेशन करा था हमने, यहाँ भी देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैंने लिखा ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और जब ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में हो जाता है। तो पीसीसी मतलब दिस कौन, पीसीसी कैन नॉट ऑक्सीडाइज्ड, कैन नॉट फर्दर ऑक्सीडाइज्ड oxidizes aldehyde to कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बस एल्डिहाइड तक ही रोकेगा, इस स्टेज पर रोक देगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा इसमें। तो इसलिए ये किसका एडवांटेज है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज नहीं, एडवांटेज। दूसरा एडवांटेज इसका ये है मेन, दिस doesn't attack on unsaturated chain, सपोज करो मैंने यहां ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2OH, तो ये इस सिस्टम पे अटैक नहीं करेगा, एल्कीन पर अटैक नहीं करेगा। अगर आपने यहाँ पे ले लिया पीसीसी, तो पीसीसी लेने के बाद ये केवल एल्कोहलिक ग्रुप को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, ये अनअफेक्टेड रहेगी यहाँ पर। यही इसकी मेन एडवांटेज है, मेन एडवांटेज यही है इसका। CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CHO में। ये इसका मेन एडवांटेज है। जैसे ये है भाई, मान लो साइक्लोएल्कीन CH2OH PCC, तो ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप। तो डबल बॉन्ड को भूल जाओ, कहाँ है डबल बॉन्ड, बस CH2OH का CHO। तो ये PCC का मेन एडवांटेज है भाई, नोट कर लो इसे, बहुत अच्छी रिएक्शन है, ये सारी ही रिएक्शन है PCC की। और दूसरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो वो कन्वर्ट कर देगा एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में। जैसे मान लो आपने ये ले लिया RCHO को K2Cr2O7 किसमें कन्वर्ट कर देगा, RCOOH में। तो ये डिसएडवांटेज है उस वाली रिएक्शन का, और इस वाली का एडवांटेज है। ये एल्डिहाइड पे रोक देगी कि एल्डिहाइड मिलना है तुम्हें, हाँ मिल गया, ठीक है, अब नहीं बनाना हो कुछ भी, बढ़िया बन गई रिएक्शन, ठीक है। तो कीटोन्स और बना लेते हैं, बस खत्म करते हैं इसको। और ये लास्ट मेथड है, कीटोन्स। सेकेंडरी अल्कोहल्स oxidizes by PCC under mild conditions। तो बहुत इजीली बिना किसी टेंशन के ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देता है प्राइमरी अल्कोहल को। और अगर मेरे पास मान लो ये है सेकेंडरी अल्कोहल, तो सेकेंडरी अल्कोहल को पीसीसी किस में कन्वर्ट कर देगा, आप कहोगे सर कीटोन में करेगा, ये बन गया कीटोन आंसर। सपोज करो मेरे पास ये है CH3 CH2। देखो प्रिपरेशन में मेरे पास होश नहीं होता कि मैं तुमसे थोड़ी सी बात करूं, तुम्हें थोड़ा सा हंसाऊं। नींद आएगी तो अपनी नींद को कंट्रोल करो, परेशान हो गए तो अपने आप को एडजस्ट करो, क्योंकि सच में इसमें मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं सकता। अगर मैं आपको नॉर्मल टेंडेंसी के साथ पढ़ाऊंगा तो थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। तुम्हें तो पता है वैसे भी एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन कितनी ज़्यादा है। तो देखो ये सेकेंडरी अल्कोहल है, क्या लगा दिया PCC, तो क्या बन जाएगा CH3
CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C, यहाँ पे आ जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल का कीटोन CH3 आंसर। ठीक है, तो ये बन गई हमारी 6 मेथड्स, 6 मेथड हो गए जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन जाएंगे। कौन कौन से हुए 6 मेथड्स? नंबर वन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स, पहला मेथड ये करा। ये मेथड्स याद होने चाहिए नंबर्स के साथ। किससे? K2 Cr2O7 प्लस H2SO4 से। दूसरा डिहाइड्रोजनेशन, तो डिहाइड्रोजनेशन करेंगे किससे? कॉपर से 573 केल्विन पर। ये भी ऑक्सीडेशन है और ये भी ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ओजोनोलाइसिस, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस किससे? O3 से और जिंक से। नंबर 4 फ्रॉम एल्काइन, एल्काइन का हाइड्रेशन से करेंगे। हाइड्रेशन किससे करेंगे? वाटर से, H2SO4 एंड HgSO4 से। 4 मेथड हो गए भाई। नंबर 5 PCC से। एंड लास्ट एक बचा फ्रॉम कैल्शियम सॉल्ट। तो ये 6 मेथड ऐसे हैं जिनसे आप एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स दोनों बना सकते हो। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हो इन मेथड से। इसके बाद मैं ऐसे मेथड्स कराऊंगा जिनसे केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, और उसके बाद ऐसे मेथड्स कराऊंगा जिनसे केवल कीटोन बना सकते हैं। ठीक है, हाँ कर लो भाई। ये लिख लिया करो, चार्ट बना लिया करो इसका, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद बना लिया करो या रिएक्शन कंप्लीट होने से पहले भी बना लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इन्हीं से ही, या स्टेपल कर दिया करो एक पेज पर लिखकर, स्ट्रिप पर लिख लिया करो। देखो तरीके होते हैं पढ़ने के, आप जितने ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे आप उतना ही अच्छे से सीख पाओगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई अगर इतनी आसान होती तो ये पूरी दुनिया पढ़ी लिखी ना घूमती। मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बात, इतना इजी नहीं होता है केमिस्ट्री को पढ़ना। ठीक है, अपने चारों तरफ नज़र घुमा के देखना, पूरे ही डिस्ट्रिक्ट में 10-20 लोग ही केमिस्ट्री से पढ़े लिखे मिलते हैं, आपको पता होगा। तो इसका रीज़न यही है कि इतनी जल्दी से समझ में नहीं आती, लोग पेशेंस लूज कर देते हैं। तो इसमें पेशेंस लूज मत करो, मेरे साथ पढ़ते रहो। मैं केवल यहाँ आपके लिए ही आया हुआ हूँ, अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है रात के 2-2 बजे तक मैं वीडियो बनाऊंगा, परेशान होऊंगा, अपनी नींद खराब करूंगा, पूरे दिन का थका हुआ फिर रात को भी वीडियो बनाऊंगा। अब रात हो रही है इस टाइम। ठीक है, तो मेहनत करो भाई मेरे साथ, कम से कम मेरी जितनी तो कर ही लो, ज़्यादा नहीं कर सकते तो मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखाने का मैंने जो ठेका लिया हुआ है, मैंने शुरू में ही प्रॉमिस कर दिया था कि मैं तुम्हें सिखा के छोड़ूंगा। तो अब बहुत नज़दीक आ चुके हैं हम, एल्डिहाइड और कीटोन्स चल रहा है, इसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड चलेगा, मतलब एमाइंस, फिर खत्म हो जाएगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। मेहनत तो करो, सरेंडर मत करो आप। मैं पहले भी बोल चुका हूँ ये वाली बात, कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप ना कर सकते हो। पेशेंस और हार्ड वर्क, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। पेशेंस नहीं होगा तो हार्ड वर्क कैसे कर पाओगे, और हार्ड वर्क नहीं करोगे पेशेंस ही रखते रहो, कुछ नहीं होगा। दोनों का कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस दिलाएगा। और सब कुछ अपने लिए करना खुद पड़ता है। ठीक है, कोई आपके लिए कभी नहीं करेगा। जब आप अपने लिए मेहनत करोगे, अपने आप पर सेल्फ डिपेंडेंट होगे, जब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होगे, तो ही लोग आपके रेस्पेक्ट करेंगे। कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता इस लाइफ में, याद रखना, और कोई किसी के लिए कुछ होता भी नहीं है। तुम जो हो अपने लिए हो केवल, और जो करोगे अपने लिए करोगे।
तो मेहनत करो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे साथ मेहनत करते रहो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा के छोड़ूंगा। एक तरीका और, मैं पहले भी बोल चुका हूँ बात, लेक्चर कभी भी स्किप मत करना, 1 to लास्ट देखना, सारे के सारे अपने आप चेंजेस आ जाएंगे आपके अंदर। चलो 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर 2-2 मेथड हो रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के, उन्हें करेंगे, ठीक है। तो दो रिएक्शन कंप्लीट करके दिखाओ। ये क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपको, कंप्लीट करके दिखाओ, ठीक है। तो CH3 CH OH CH3 कॉपर, कंप्लीट करो। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH HCOO ट्वाइस Ca, कितने हो गए? 3 हो गई। चलो तो CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 4 एंड लास्ट एक और दे देता हूं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो भाई करो इसे, चारों को कंप्लीट करो। हे भगवान तेरी माया। इनका आंसर देते हैं। चलो दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे, मेरी जान मेरे दिल पर। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल टू गिव कीटोन। PCC is an oxidizing agent which oxidize primary alcohol to aldehyde without affecting unsaturated chain. Calcium formate on dry distillation to give formaldehyde with calcium carbonate. Alkene or ozonolysis to give aldehyde and ketone both contain double hydrogen atom on the double bonded carbon atom. So these are the two species. First one is ethanol and second one is formaldehyde. Alkyne on hydration in the presence of HGSO4 and H2SO4 to give ketone. These are the products. चलो अब ऐसे मेथड्स करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, जिनसे केवल कीटोन्स नहीं, पहले तो एल्डिहाइड आएंगे यार, जिनसे केवल एल्डिहाइड बना सकते हो। इसे ही बैठा दो। तो करते हैं बेटे, इसके 3 मेथड है, पहले तीनों मेथड लिख दूं, इससे तुम्हें क्या रहेगा, याद रहेगा। फ्रॉम रोसेनमुंड रिडक्शन, रोसेनमुंड रिडक्शन। नंबर 2 फ्रॉम स्टीफेन रिएक्शन।
एंड नंबर थर्ड फ्रॉम डाइबेल H, डाइबेल H। बस ये 3 मेथड्स हैं जिनसे केवल एल्डिहाइड बनेंगे, और 2 मेथड्स ऐसे हैं जिनसे केवल कीटोन बनेंगे। उसके बाद ये खत्म हो जाएगा प्रिपरेशन। तो आज कर सकता हूं मैं खत्म वैसे, पर वीडियो हो जाएगी 2 घंटे की। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, खाली कीटोन्स की प्रिपरेशन। एक फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एसिड क्लोराइड्स, एसिड क्लोराइड्स, एक तो ये हो गई, और दूसरी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स एंड नाइट्राइल्स। चलो नोट करो इसे एक बार, चल रही है रिएक्शन। चलो भाई नंबर 2 शुरू करें। एल्डिहाइड्स ओनली, एल्डिहाइड्स ओनली, और इसमें नंबर 1 रोजेनमुंड रिडक्शन, रोजेनमुंड रिडक्शन या रोजेनमुंड रिडक्शन भी इसी को ही बोलते हैं हम। तो देखो भाई, व्हेन एसिड क्लोराइड्स ट्रीटेड विद हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कर रहे हैं तो इसलिए रिडक्शन बोलते हैं सही। इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम बेरियम सल्फेट टू गिव एल्डिहाइड्स, टू गिव एल्डिहाइड्स। तो भाई एल्डिहाइड बन जाएंगे इससे। तो क्या सारे एल्डिहाइड बन जाएंगे? नहीं, HCHO नहीं बना सकते। HCHO कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, HCHO नहीं बना सकते यूजिंग दिस मेथड। बाकी सारे बना सकते हो, बाकी सब बना सकते हो एल्डिहाइड, बिकॉज HOCl इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। HOCl मतलब फॉर्माइल क्लोराइड रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल है, इसलिए नहीं बना सकते आप इससे। कैसे? देखो, RCOH, COCl, ये तो H बनाना ही है। इसकी रिएक्शन कर दो, किसके साथ करनी है? RCOCl एसिड क्लोराइड H2 के साथ कर दो। H2 क्या होता है? यही HH, तो ये क्या बन जाएगा? RCOH एल्डिहाइड प्लस HCl। कौन यहाँ पे यूज करा हमने? PDBaSO4। अब क्वेश्चन ये है PD क्या है, BaSO4 क्या? PD है कैटलिस्ट, ठीक है। अब BaSO4 क्या है? तो देखो, अगर हमने इस रिएक्शन को यहां नहीं रोका एल्डिहाइड पर, इसका दोबारा से हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। सॉरी, कहां गया? इरा। इसका दोबारा से हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, तो एल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? एल्कोहल। हमें एल्कोहल को ही ना बनाना है, हमें तो एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड पर ही रोकना है, तो यहां पर इसको यूज करते हैं हम BaSO4 को, कैटालाइटिक पॉइजन, कैटालाइटिक पॉइजन। तो याद रखना किसका क्या रोल है। PD इज कैटलिस्ट,
BaSO4 is catalytic poison. BaSO4 is catalytic poison to avoid the reduction of aldehyde to alcohols. ठीक है, अब देखो मैंने बना लिया एल्डिहाइड, तो CH3COCl एसिटाइल क्लोराइड, इसका हाइड्रोजनेशन कर दो PDBaSO4 में, तो क्या बन जाएगा, H यहाँ जाएगा तो CH3CHO प्लस HCl। इससे कीटोन बना सकते हैं? कीटोन नहीं बना सकते, क्योंकि ये केवल एल्डिहाइड बनाने के, यहाँ पे H आएगा और अगर कार्बोनाइल ग्रुप के साथ H आ जाएगा तो क्या बनेंगे, एल्डिहाइड। कीटोन नहीं बना सकते आप इससे। और हायर एल्डिहाइड बना सकते हैं, CH2COCl प्लस H2 बना सकते हो, CH3। इवन इससे एरोमेटिक भी बना सकते हो, लेकिन वो एरोमेटिक में बनवाऊंगा। अगर आप चाहते हो तो यहाँ भी बना दूंगा। ये है बेंजोइल क्लोराइड COCl, इसके H2 से रिएक्शन करा दो PDBaSO4, तो ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड CHO। ठीक है, तो ये है रोसेनमुंड रिडक्शन। चलो हो गई, कर लो इसे। हार कैसे मान जाऊं जब तुम मेरे साथ हो। इस संघर्ष के आगे झुक कैसे जाऊं जब तुम मेरे साथ हो। बस इससे ज्यादा नहीं बनना मेरे से भाई। फ्रॉम स्टीफन रिएक्शन। यार स्टीफन कौन है? कोई सी फिल्म है यार, कोई सी मूवी है, उसमें आता है स्टीफन, रॉबर्ट स्टीफन, ऐसे कुछ, मुझे याद नहीं आ रही है, तो कोई सी देखी थी मैंने। तो स्टीफन रिएक्शन क्या है, नाइट्राइल्स को कन्वर्ट कर देता है ये कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड्स में। सो व्हेन हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे, हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे। When nitriles treated with SnCl2 plus HCl, ये है रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखना ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। जो मैं तुम्हें जैसे बता रहा हूं ना, अगर कोई बता दे, गारंटी है कोई नहीं बताने का SnCl2 क्या है, HCl क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। Then corresponding aldehydes are formed. Corresponding aldehydes are formed. चलो बुक में आपको मिलेगी RCN SnCl2 प्लस HCl, CN का बन जाएगा CHO, इतनी मिलेगी बुक में। और मैं भी इतनी बता रहा हूं, CH3CN फॉर्मल्डिहाइड इससे भी नहीं बना सकते, SnCl2 प्लस HCl क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड। तो मेरे प्यारे बच्चों, इतने से काम नहीं चलता, मेरा तो चलता नहीं था। मुझे ये क्यूरियोसिटी होती थी कि रिएक्शन हो कैसे रही है। तो ऑलमोस्ट सारे रिएक्शन कैसे हो रही है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या उसके डिसएडवांटेज है, कौन उसमें एजेंट कैसा है, कौन रिड्यूसिंग है, कौन ऑक्सीडाइजिंग है, किसकी क्या लिमिटेशन है, क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते, ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। यही तो एंट्रेंस में आती है, ये नीट जेईई में आता गया है। तो मैं ऐसे लग रहा होगा मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट है, टॉप क्वालिटी का कंटेंट करा रहा हूँ। जिस टाइम मैं क्वेश्चंस लगवाऊंगा ना आपसे, आप कहोगे तो कुछ भी नहीं है, सर ने सब पढ़ा रखा है मैं।
तो होता क्या है, SnCl2 और HCl ये रिएक्शन करके ये बना देगा नेसेंट हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन जिसके साथ ट्रीट होगा उसको रिड्यूस तो कर ही देगा। तो जैसे RCN ले लेता हूं मैं यहाँ पर, तो ये मैं इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूँ एक तरीके से कि रिएक्शन हो कैसे रही है। तो जैसे ये है CH3CN, वाटर भी होता है यहाँ पर, इसका रिडक्शन हो जाएगा हाइड्रोजन से, और ये हाइड्रोजन कहाँ से आया, SnCl2 और HCl के रिएक्शन से आया। तो ये बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड NH इंटू HCl। इसका नाम है इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इमाइन, अगर डबल बॉन्ड के साथ नाइट्रोजन हो तो उसे बोलते हैं इमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इमाइन हाइड्रोक्लोराइड, इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, तो ये सब बाहर निकल जाएगा। NH2Cl और H2 ये क्या बाहर निकल जाएगा, NH4Cl, और यहां पे क्या बचा CH3 CH और ये इसका ऑक्सीजन, ये बन गया ना एल्डिहाइड। तो मैं इस रिएक्शन को अल्टीमेटली ऐसे भी लिख सकता हूं सब कुछ जोड़ के कि CH3CN, और हमने इसको ट्रीट कर दिया SnCl2 और HCl के साथ, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो ये बन गया CH3CHO। देख लो, CH3CN SnCl2 HCl, ये रहा SnCl2 HCl, हाइड्रोलाइसिस कर दिया CH3CHO। एक चीज और कर सकते हो, आपको समझने के लिए इसमें NH4Cl लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट का इतना ज्यादा रोल नहीं होता, नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि आप देखना NCERT में यहाँ तक दी होगी, यहाँ तक है, ठीक है। तो ये हो गया स्टीफन रिएक्शन। आ गया ना मजा, पहले समझ में नहीं आई होगी स्टीफन रिएक्शन क्या है क्या है क्या है। इसे और कर लो भाई, फिर लास्ट करते हैं डाइबेल H। अगर मैंने डाइबेल H करा दिया तो खत्म भी हो जाएगी। अगर आपको ये समझ में आ गई, यार बहुत लंबी वीडियो हो गई, 1 घंटा 3 मिनट। अगर आपको ये समझ में आ गई तो थर्ड वाले की गारंटी मेरी। अगर आपको ये समझ में आ गई तो थर्ड की गारंटी मेरी, ठीक है, 100%। बाय द रिडक्शन ऑफ, चलो खत्म ही कर देता हूं इसे, आज देखा जाएगा जो होगा, नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स यूजिंग डाइबेल H। चलो भाई करते हैं इसको। डाइबेल H क्या है, पहले इसके बारे में बता देता हूं। डाइबेल H किस चिड़िया का नाम है, तो डाई बेल H। तो D से बना डाई, डाई, I से बना आइसो, B से बना ब्यूटाइल, Al से बना एल्यूमिनियम, और H से बना हाइड्राइड। तो डाई बेल H, यहां पे इसका Al ले लिया पूरा, ठीक है, वही ना पता होगा इन्होंने क्यों लिया। अब इसके बाद
ऐसे भी इसको लिखते हैं AlIBu ट्वाइस, इसी को ही डाइबेल H बोलते हैं, ये ही डाइबेल H है। इसको अगर आप ध्यान से देखोगे आइसोब्यूटाइल और यहाँ 2 है तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड H भी आएगा यहाँ, ठीक है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो ये है एक रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है ये? रिड्यूसिंग एजेंट। इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। क्या कर देगा ये? रिडक्शन कर देगा। तो इट कैन रिड्यूस नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स विदाउट अफेक्टिंग डबल बॉन्ड। जैसे वहां पर मैंने पीसीसी में आपको एक चीज बताई थी कि डबल बॉन्ड को अफेक्ट नहीं करता, ये भी नहीं करता, ठीक है। तो करते हैं भाई, इस रिएक्शन में है क्या? तो देखो मेरे प्यारे बच्चों कि अगर आपने ले लिया नाइट्राइल और ऊपर लिखा हुआ है उस पर डाइबेल H और फिर लिखा हुआ हाइड्रोलाइसिस, तो अभी तो से क्या था, ये नाइट्राइल रिड्यूस हो जाएगा इमाइन में, इमाइन का हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो एल्डिहाइड बन जाएगा। तो देखो ये हाइड्रोजन देगा इसको, तो ये बन जाएगा RCH डबल बॉन्ड NH। क्या बना? इमाइन। और इमाइन का हाइड्रोलाइसिस करूंगा H2O, तो ये ऑक्सीजन आ जाएगा, यहां से ब्रेक RCHO एल्डिहाइड प्लस NH और H2 NH3, तो यहाँ पे NH3 निकला था, वहां पर यहाँ पर HCl भी होता है तो NH4Cl निकलता है, तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। तो इस रिएक्शन को इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल लिखोगे RCN एल्यूमिनियम हाइड्राइड आइसोब्यूटाइल का ट्वाइस, तो ये बन जाएगा RCHO। आपको ज्यादा ही दिक्कत हो रही हो तो यहाँ पर NH3 भी लिख लेना, लिख दी भाई NH3, हो गई रिएक्शन कंप्लीट। CH3CN, ठीक है, CH3CN डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड H2O CH3CHO आंसर, ठीक है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CN का क्या बन जाएगा? CHO, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड बनेंगे, मतलब जितने कार्बन इधर उतने कार्बन उधर। ये एस्टर को भी रिड्यूस कर देगा। एस्टर क्या होते हैं? लेकिन ये होती है लो टेम्परेचर पर, क्योंकि अगर जो तुमने हाई टेम्परेचर पर करवाई, जो एल्डिहाइड है वो दोबारा से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो RCOO R', तो ये रिड्यूस कर देगा डाइबेल H उसको RCHO में, कोरस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास है CH3COO C2H5, तो डाइबेल H किस में कन्वर्ट कर देगा? CH3CHO में। याद रखना ये लो टेम्परेचर पे होनी चाहिए, अगर टेम्परेचर ज़्यादा कर दिया तो ये एल्डिहाइड एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एस्टर से क्या मिलेगा फिर हमें? एल्कोहल, ना कि एल्डिहाइड। तो ये है हमारा डाइबेल H। इसकी स्ट्रक्चर और देख लो, डाइबेल H की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो डाइबेल H की स्ट्रक्चर कैसी होती है? एल्यूमिनियम डाई आइसोब्यूटाइल, तो देखो ये आइसोब्यूटाइल है, ये आइसोब्यूटाइल है, ये है 2, और ये एल्यूमिनियम, ये हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, 3 बॉन्ड है एल्यूमिनियम के साथ, कोवेलेंट बॉन्ड। सारी रिएक्शंस खत्म हो गई भाई प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स की। अब लास्ट बताता हूं मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स। नंबर 3, समय बचा नहीं है लेकिन फिर भी कर रहा हूं मैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, लाइट चली गई ना। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, नंबर 1, फ्रॉम acid chloride and Grignard reagent from acid chloride and Grignard reagent। तो when Grignard reagent
इज ट्रीटेड विद, ये 2 स्टेप में होती है रिएक्शन, 2 स्टेप में। तो पहला स्टेप बता रहा हूं मैं, दोनों बता रहा हूं। चलो, ट्रीटेड विद कैडमियम क्लोराइड CdCl2, तो डाई एल्काइल कैडमियम इज फॉर्म्ड, डाई एल्काइल कैडमियम इज फॉर्म्ड which on treated with acid chloride, which on treated with acid chloride, तो क्या बनेगा? कीटोन्स आर फॉर्म्ड, कीटोन्स आर फॉर्म्ड, कीटोन्स बन जाएंगे भाई अगर इसको ट्रीट कर दिया। तो देखो भाई क्या है हमारे पास, CH3 MgBr, इसको ट्रीट करो CdCl2 से, तो ये 2 होंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएंगे? CH3 का ट्वाइस CD, डाई मिथाइल कैडमियम है इसका नाम, डाई मिथाइल कैडमियम। क्या बचा? 2 MgBr और यहां से Cl, ये बचा हमारा डाई मिथाइल कैडमियम। अब इसकी रिएक्शन करो किसके साथ? एसिड क्लोराइड के साथ। तो डाई मिथाइल कैडमियम जो बना, अब इसको ट्रीट करो CH3COCl के साथ, तो दोनों Cl कैडमियम को बाहर निकाल देंगे वापस से CdCl2, क्या बचेगा? CH3CO, और यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था? यहाँ पे थ्राइस है, यहाँ ट्वाइस है। देखो जल्दी जल्दी में हो रहा है ये सब, ट्वाइस, ठीक है। CH3 क्या बन गया? कीटोन, इसका नाम है एसीटोन, प्रोपेनोन। तो ऐसे बना सकते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को शॉर्ट में करके लिखूं, जैसे बुक्स में लिखा होता है, या तो ऐसा लिखा होता है CH3 MgBr, CH3, ये तो मैं बैलेंस कर रहा हूँ, बैलेंस नहीं होती वहां पर, Cl, CdCl2 यहाँ कैटलिस्ट है, ये तो बाहर चला जाता है, 2CH3COCH3, 2CH3COCH3, तो यहां पे ये क्या है? एज अ कैटलिस्ट बनता है, बाद में बाहर निकल जाता है, ठीक है। लास्ट रिएक्शन एंड देन वी आर फ्री, नोट कर लो इसे जल्दी से। लास्ट रिएक्शन और प्रिपरेशन खत्म। हे भगवान तेरी माया, हो गया होगा। नंबर 2, फ्रॉम Grignard reagent and nitriles, तो ये भी 2 स्टेप में होती है, कर देता हूं मैं। तो देखो Grignard reagents क्या होते हैं, डायरेक्ट कर देता हूं, चलो लिख लो स्टेटमेंट। when Grignard reagents treated with nitriles, adduct is formed, adduct बनेगा, पता ही है तो आपको, एडिशन प्रोडक्ट बनता है। which on hydrolysis to give ketones, तो मेरे प्यारे बच्चों CH3 MgBr, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, CH3Cn ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो कार्बन कहाँ जाएगा? कार्बन पे। MgBr कहाँ जाएगा? नाइट्रोजन पे। तो क्या बन जाएगा एडिशन प्रोडक्ट? CH3 डबल बॉन्ड N MgBr, ये एडिशन प्रोडक्ट है। इसका कर दो हाइड्रोलाइसिस, तो जब इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये बन जाएगा CH3CO, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ जाएगा, CH3 प्लस ये दोनों H और N, NH3 प्लस
Mg, यहाँ पे टू आएगा, MgBrOH, MgBrOH। ठीक है, तो ये बन गया हमारा कीटोन। कर लो भाई से। चार हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन तो नाइट्रोजन के साथ आ गए, ठीक, 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन OH के साथ आ गया, 1 हाइड्रोजन आ गया, तो 1 ऑक्सीजन ये बचा, कीटोन। तो मेरे प्यारे बच्चों, फाइनली एल्डिहाइड कीटोन्स की प्रिपरेशन खत्म हुई और मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है, दिल से बता रहा हूँ, बहुत ही ज़्यादा खुशी फील हो रही है मुझे कि मैं ये माइलस्टोन अचीव कर पाया, क्योंकि इनको कराना इतना आसान नहीं है यहाँ पर ऑनलाइन क्लास में। तो मैंने आपको क्या क्या कराया, मैंने आपको 3 मेथड्स कराए, 1 जिनसे एल्डिहाइड प्लस कीटोन दोनों बनेंगे, एल्डिहाइड्स प्लस कीटोन दोनों बनेंगे। दूसरा मेथड कराया जिससे ओनली एल्डिहाइड बनेंगे, और तीसरा बनाया जिससे कीटोन बनेंगे ओनली। ये 3 मेथड्स आपको पढ़ाए और ये खत्म हो गई। अब इनमें कौन कौन से कितने मेथड हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन के पूरे 6 मेथड मैंने आपको कराए होंगे, आपको पता ही है। पहला मेथड कौन सा था, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ये फर्स्ट मेथड था। दूसरा मेथड क्या था, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। थर्ड कौन सा था, ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। फोर्थ कौन सा था, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। फिफ्थ कौन सा था, पीसीसी। सिक्स्थ कौन सा था, हाँ, कैल्शियम सॉल्ट। ये करा दिए। इसके 3 कराए थे, रोजेनमुंड, तो 6 and 1 7 हो गए, स्टीफन 8 हो गए, और डाइबेल एच 6 3 9। इसके 2 कराए हैं, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस एसिड क्लोराइड, और दूसरा कराया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्लस नाइट्राइल्स, ठीक है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जो रिएक्शन है, 1-2 और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, उनके मैं लिस्ट बनवा दूंगा। इनसे अलग कोई रिएक्शन नहीं है, बस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट 1-2 और हैं जो इनको ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को यार शेयर कर देना। मेरे हिसाब से 1.5 घंटे की वीडियो बन गई होगी। और बिल्कुल भी डरो मत, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ एनी टाइम। कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट में, आप मुझे बता सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसमें आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम बता सकते हो, ठीक है। जिस पे कहोगे उस पर वीडियो बना दूंगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको मेरी तरफ से। पूरी मेहनत करूंगा आपके साथ, आप अच्छा करोगे, आप अच्छा स्कोर करोगे, आप कामयाब हो जाओगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। एंड दिस इज द मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन ऑफ माई वीडियो। 1 घंटा 20 मिनट होने वाली है इसकी, तो अभी जाता नहीं हूँ, 1 मिनट रह रही है, 1:19 हो रहा है, 1 मिनट बाद जाऊंगा, इतना तुमसे कुछ बात कर लूँ। हाँ, संडे को लाइव आऊँगा यार, संडे को लाइव, कल जो वीडियो देख रहे हैं कल आ जाना, लाइव आ जाया करो। संडे में लाइव आता हूँ, लाइव आ जाया करो, आप आते नहीं हो और सपोर्ट नहीं करते हो अपने सर को जैसे करना चाहिए, जैसे मैं आपको करता हूँ। मैं जितना आपसे प्यार करता हूँ इतना आप नहीं करते, आप बेकार बच्चों। मैं गुस्सा हूँ तुमसे बहुत ज़्यादा, अब बात नहीं करने का तुमसे, बस आऊँगा पढ़ा के चला जाऊँगा।
तुम ना तो लाइव आते, ना ही शेयर करते वीडियो, ना चैनल सब्सक्राइब करते, देख के छोड़ देते हो, कमेंट तो करते नहीं हो। अब मैंने इतनी बार कह रखा, कमेंट कर दिया करो, कर दिया करो। मैं गुस्सा हूँ, नाराज हूँ तुमसे यार। कमेंट कर दोगे तो तुम्हारा कुछ चला जाएगा। पैसे कट रहे हैं क्या? मेरे से ले लेना पैसे। वैसे मेरे पे ज़्यादा है नहीं, गरीब आदमी हूँ मैं तो, पर फिर भी कर दिया करो यार, इतना काम तो कर दिया करो। इतनी मेहनत करके किसी ने कुछ आपके लिए भेजा है और आप इतना काम नहीं कर सकते? बताओ, कुछ बात है? कर दिया करो। और मेरे प्यारे बच्चों, और बताओ, कुछ बताना चाहते हो तो लाइव क्लास में बता देना। कोई भी टेंशन हो तो, कुछ पूछना चाहते हो पूछ लेना। और न्यू ईयर पे पार्टी करेंगे जल्दी, बड़ी वाली पार्टी करेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है? आप सबके साथ रहूँगा न्यू ईयर पे। उस दिन टी शर्ट हटा दूंगा। अपनी टी शर्ट में ये घूमता रहता हूँ मैं हर बार। आप सोचते हो सर जी के पास ये टी शर्ट है क्या? टी शर्ट 2-3 है, यही नहीं है। कभी सोच रहे हो एक कोई पहन के धो के इसी को लेकर आ जाते हो बार बार? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है यार। मच्छर हो रहे हैं बहुत सारे, देखना कैसे कर दिया हाथ। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ मैं ये बात और बता दूं तो मैं यार, इतना इजी नहीं होता वीडियो वगैरह बनाना, तो थोड़ी सी मेहनत को अप्रिशिएट कर दिया करो, ठीक है? पता है मैं कल वीडियो बना रहा था और मैंने वीडियो बनाई 1.5 घंटे की कल भी, और ये सारा कल करा चुका था मैं। और मैंने जब देखा मोबाइल बंद पड़ा, मैंने कहा यार ये क्या हुआ? जब पता चला कि मेमोरी फुल, अब मेमोरी 512 GB है, वो भी फुल हो गई। तो भाई मेरे बहुत प्रॉब्लम होती है। 1.5 घंटा कल पढ़ा दिया था, फिर दोबारा से पढ़ाया आज 1.5 घंटा, तो देख लो कितना मुश्किल होता है ना? कई बार हो चुका है ऐसा कि कभी माइक ऑन करना भूल जाता हूँ, माइक ऑफ रहता है, अब पढ़ाते रहते हैं माइक ऑफ, वीडियो में आवाज़ ही नहीं आ रही, दिमाग खराब। कभी कभी क्या होता है कि माइक तो चलो ठीक है, ऑन कर दिया, कैमरा लगा दिया, उस पर ऑन का सिलेक्ट करना ही भूल जाता हूँ मैं, ऑन दबाने ही भूल जाता हूँ, ऑन नहीं हुआ, स्टार्ट ही नहीं हुआ, मैं यहाँ पढ़ाने में लग रहा हूँ। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, देखा तो कुछ भी नहीं है। ऐसे पता नहीं कितनी बार हुआ होगा यार। बेवकूफ़ी होती रहती है, मतलब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम नहीं चाहते कि हम इतनी देर पढ़ा कर और हमारा नुकसान हो जाए, बस हो जाता है यार कभी कभी काम में, जब टेंशन इतनी ज़्यादा होती है ना पढ़ाने की, क्योंकि यार टाइम कम होता है हमारे पास, बहुत कम होता है। सुबह सुबह से पढ़ा रहे हैं, मैं 4 बजे से पढ़ा रहा था, 6:30 बज गए। अब स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आके कोचिंग, फिर कोचिंग से आके कोचिंग, फिर कोचिंग से कोचिंग, फिर कोचिंग से कोचिंग, फिर कोचिंग से कोचिंग, फिर तुम्हारे पास थोड़ी देर रेस्ट करके। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, थैंक यू सो मच। आप खुश रहो हमेशा, आप कामयाबी को अचीव करो, और उसमें थोड़ा सा मेरा योगदान हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दो। बाय बाय।